नमस्कार दोस्तों, डेली फैक्ट्स में आपका स्वागत है। ये है ऑडियो बुक जंक्शन। कहते हैं प्यार कोई सीमा नहीं जानता, लेकिन क्या हो जब प्यार को दो अलग अलग दुनियाओं के बीच खड़ा कर दिया जाए। मैं आज पेश कर रहा हूं एक दिल छू लेने वाली लव स्टोरी, दो दुनियाएं एक प्यार। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए एक सफर है जिन्होंने कभी किसी को टूटकर चाहा है। प्रस्तुत है दूसरे चैप्टर का पार्ट 5वां, और ये बुक का आखिरी पार्ट। वो सिर्फ बेच नहीं रही थी प्रोडक्ट्स, वो अपने गांव, उसके कारीगरों और अपने लिए एक नई कहानी बुन रही थी। वो दिखा रही थी कि परंपरा और मॉडर्निटी एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि असल में आपस में मिलकर कुछ सुंदर और सस्टेनेबल बना सकते हैं। वो अब सिर्फ शहर में ढलने वाली एक गांव की लड़की नहीं थी। वो एक इनोवेटर, एक कल्चरल एम्बेसडर, एक ऐसी औरत थी जो दुनियाओं के बीच एक पुल बना रही थी। एक बार में एक खूबसूरती से बनी चीज उसके गांव की गूंज फीकी नहीं पड़ रही थी। वो बढ़ रही थी, नए दर्शकों के साथ जुड़ रही थी और ऐसा करके एक नई जिंदगी पा रही थी। मुंबई के आसमान की हल्की चमक, अनगिनत रोशनियों की एक सजावट लक्ष्मी के लिए उतनी ही जानी पहचानी हो गई थी जितनी उसके गांव की रातों में तारों से जगमगाता आसमान। ये एक सुकून देने वाला नजारा था। अब कोई अनजान तारा मंडल नहीं, बल्कि एक रोशनी की किरण जो उसे घर की राह दिखाती थी। एक ऐसा घर जिसे अब वो रोहन के साथ शेयर करती थी। उनकी साथ की जिंदगी दो अलग अलग चीजों का एक साधारण मेल नहीं थी, बल्कि एक नाजुक, बदलता हुआ डांस था जिसका हर कदम सब्र, हमदर्दी और एक दूसरे को समझने के पक्के इरादे से कोरियोग्राफ किया गया था। शुरुआती झिझक, बहुत अलग परवरिश से पैदा हुई छोटी मोटी गलतफहमियां धीरे धीरे कम हो गई और दोनों के रिश्ते में मौजूद खासियतों की गहरी तारीफ होने लगी। रोहन ने अपनी पैदाइशी प्रैक्टिकल सोच और शहरी जिंदगी की मुश्किलों को समझने की अपनी काबिलियत से लक्ष्मी में एक मजबूत पकड़, परंपरा का एक सहारा और एक मजबूत नैतिक दिशा निर्देश पाया था। लक्ष्मी को रोहन में अपने सपनों का चैंपियन मिला, एक ऐसा पार्टनर जो कमियां नहीं बल्कि संभावनाएं देखता था, और एक मजबूत हाथ जिसने अनजान हालात में भी उसे रास्ता बनाने में मदद की। उनकी मिलीजुली जिंदगी एक मोज़ेक की तरह थी जो उनके अलग अलग अनुभवों के चमकीले रंगों से बनी थी। सुबह की शुरुआत अक्सर रोहन के कॉफी बनाने के आरामदायक रिचुअल से होती थी। उसकी हरकतें तेज और सटीक होती थी, जबकि लक्ष्मी उनका नाश्ता तैयार करती थी। उसमें अपने देश के खुशबूदार मसाले मिलाती थी। ये शांत मेलजोल के पल होते थे, जहां उनके बीच अनकही समझ उनके कपों से उठती भाप की तरह बहती थी। रोहन अक्सर अपने दिन के किस्से, अपने काम की चुनौतियां, छोटी छोटी जीतें शेयर करता था और लक्ष्मी ध्यान से सुनती थी। उनकी सोची समझी बातें अक्सर एक नया नजरिया देती थी जो स्थिति को एक नई रोशनी में दिखाती थी। इसके उलट, जब लक्ष्मी इकोज ऑफ द अर्थ की प्रोग्रेस, उन कारीगरों के बारे में बात करती थी जिन्हें वो मजबूत बना रही थी, उन कहानियों के बारे में जो वो खोज रही थी, तो रोहन सिर्फ एक ऑडियंस नहीं थे, बल्कि एक एक्टिव पार्टिसिपेंट थे जो अपनी बिजनेस की समझ से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन और कस्टमर एंगेजमेंट पर इंसाइट देते थे। इकोज ऑफ द अर्थ की सफलता सिर्फ लक्ष्मी की एंटरप्रेन्योरशिप की भावना के लिए ही नहीं, बल्कि उनके पूरे रिश्ते के लिए भी एक बड़ा मील का पत्थर थी। ये एक ठोस चीज थी, ये उनकी दुनियाओं को जोड़ने की काबिलियत का सबूत है और अलग अलग जगहों पर एक जैसी सोच खोजने की। लक्ष्मी को शुरू में अपने गांव की धीमी रफ्तार और मुंबई की तेज रफ्तार के बीच के बड़े फर्क से जूझना पड़ा था। ट्रैफिक की लगातार आवाज, आवाजों का कोलाहल, लोगों की बहुत ज्यादा भीड़, ये सब शुरू में बहुत ज्यादा लग रहा था। लेकिन रोहन उसका पक्का सहारा था। उसने उसे शहर की भूल भुलैया जैसी गलियों में सब्र से रास्ता दिखाया, उसे अलग अलग तरह के खाने से मिलवाया और शहर की भागदौड़ के बीच शांति की जगह ढूंढने में मदद की। एक शांत पार्क, एक अकेला कैफे, एक छत पर बना बगीचा
जहां से बहुत सुंदर नजारा दिखता हो। उसने उसे सिखाया था कि मुंबई को सिर्फ एक अलग चीज के तौर पर नहीं, बल्कि कहानियों और मौकों से भरे एक जिंदादिल इकोसिस्टम के तौर पर सराहे। एक ऐसा शहर जो उसके अपने गांव की तरह ही अपनी अनोखी खूबसूरती और मुश्किलों को समेटे हुए है। बदले में लक्ष्मी रोहन के जीवन में एक सौम्य कृपा और एक ठोस ज्ञान लेकर आई थी। अपने रिश्ते की शुरुआत में ही उसने उससे कहा था कि वो अक्सर कॉरपोरेट मुंबई की तेज तर्रार, अक्सर ऊपरी दुनिया में भटका हुआ महसूस करता था। उसका काम सफल होने के बावजूद कभी कभी उसे किसी भी सच्ची मतलब वाली चीज से कटा हुआ महसूस कराता था। लक्ष्मी अपनी जड़ों से अपने गहरे जुड़ाव और इंसानी जुड़ाव की अंदरूनी कीमत में अपने पक्के यकीन के साथ उसे एक अलग नजरिया देती थी। उसने उसे आसान रस्मों की खूबसूरती, अपने हाथों से कुछ बनाने की गहरी संतुष्टि और समुदाय की हमेशा रहने वाली ताकत दिखाई थी। पारंपरिक कला को बचाने के उसके जुनून ने उसके अंदर एक चिंगारी जलाई थी, किसी ज्यादा असली चीज से जुड़ने की इच्छा, कुछ ऐसा जो गहरे मकसद से जुड़ा हो। वो उसके बेचे जाने वाले प्रोडक्ट्स के पीछे की कहानियों, हर धागे में बुनी विरासत, हर नक्काशी में छिपी पीढ़ियों के हुनर की ओर खिंचा चला आया। ये उसके अपने काम के कुछ समय के लिए होने वाले नेचर से बिल्कुल अलग था, और इससे उसे शांति और सुकून का एहसास हुआ, जिसका उसे एहसास भी नहीं था कि वो उसे मिस कर रहा है। उनके कल्चरल अंतर, जो शुरू में झगड़े की वजह बन सकते थे, अब उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गए थे। रोहन ने लक्ष्मी के रीति रिवाजों की बारीकियों, परिवार के साथ मिलने जुलने की अहमियत, कुछ त्योहारों की अहमियत और बड़ों के लिए उनके दिल में गहरे तक बसे सम्मान को समझना सीख लिया था। उसने उसकी जिंदगी की इन बातों को खुले दिल से अपनाया था, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और सच्ची दिलचस्पी दिखाई थी, जिससे लक्ष्मी और उसका परिवार बहुत प्रभावित हुआ। उसने परिवार के साथ बातचीत के छोटे मोटे तौर तरीकों को समझना, सम्मान के सही इशारे करना और प्यार और जिम्मेदारी की उस अनकही भाषा को समझना सीख लिया था, जो उसके समुदाय को बांधे रखती थी। दूसरी ओर लक्ष्मी ने एक ऐसी दुनिया में अपनी आवाज पाई थी जहां अक्सर औरतों से दब्बू होने की उम्मीद की जाती थी। रोहन के अपनी काबिलियत पर पक्के यकीन ने उसे अपने बिजनेस के सपनों को पक्के इरादे के साथ पूरा करने की हिम्मत दी थी। उसने अपना विजन बताना, कॉन्फिडेंस के साथ बातचीत करना और जरूरत पड़ने पर अपनी बात पर अड़े रहना, और साथ ही अपनी नेचुरल दया और करुणा बनाए रखना। उसने उसे बिना किसी जजमेंट के एक्सपेरिमेंट करने, फेल होने और सीखने के लिए एक सेफ जगह दी थी। इकोज ऑफ द अर्थ बनाने का सफर भी उनके रिश्ते के लिए एक मुश्किल समय रहा। इसमें तनाव, असहमति और थकान के पल भी आए। लक्ष्मी, जो अपने गांव की मिलजुल कर काम करने की भावना की आदी थी, उसे कभी कभी रोहन का ज्यादा सीधा प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अचानक लगता था। वहीं रोहन को भी कभी कभी लक्ष्मी की हर कारीगर से सलाह लेने की गहरी जरूरत, ताकि उनका पूरा आराम और संतुष्टि पक्की हो, में समय लगता था। हालांकि ये मतभेद हमेशा खुली बातचीत और समझौता करने की आपसी इच्छा से सुलझ जाते थे। उन्होंने एक दूसरे की चिंताओं को सुनना, एक दूसरे की भावनाओं को सही ठहराना और ऐसे हल ढूंढना सीख लिया था जो दोनों के नजरिए का सम्मान करते हों। रोहन ने अपनी सीधी बात को ज्यादा हमदर्दी के साथ संतुलित करना सीख लिया था, ये समझते हुए कि लक्ष्मी के लिए रिश्ते और इमोशनल जुड़ाव उतने ही जरूरी थे जितने की काम करने की क्षमता। लक्ष्मी को जरूरत पड़ने पर तुरंत फैसले लेने की अहमियत समझ आने लगी थी, ये पहचानते हुए कि तेजी से भागती बिजनेस की दुनिया में अक्सर ऐसी फुर्ती की जरूरत होती है। उनकी साथ की जिंदगी में कुछ समझौते भी थे। रोहन, जो कभी वीकेंड पर अचानक घूमने फिरने में खुश रहता था, उसने लक्ष्मी के अपने गांव के प्रति कमिटमेंट और उसके कारीगरों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पहले से अच्छी प्लानिंग करना सीख लिया था। लक्ष्मी, जिसे कभी अपने घर के जाने पहचाने रूटीन में आराम मिलता था, उसने रोहन की प्रोफेशनल जिंदगी में कभी कभी होने वाले सोशल इवेंट्स
और नेटवर्किंग के मौकों को अपनाया और अक्सर अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों के साथ तालमेल बिठाने और उनसे जुड़ने की अपनी काबिलियत से खुद को हैरान कर दिया। ये त्याग नहीं थे, बल्कि प्यार और एक ऐसी जिंदगी बनाने की मिलीजुली इच्छा से किए गए अच्छे बदलाव थे जो उनकी अपनी जरूरतों और उनकी मिलीजुली उम्मीदों दोनों को पूरा करे। उनके साथ के सफर की सबसे गहरी बातों में से एक ये थी कि उन्होंने एक दूसरे की प्यार की समझ को कैसे बढ़ाया। रोहन के लिए प्यार हमेशा एक शांत, स्थिर ताकत रहा है जो अक्सर सेवा और शांत भक्ति के कामों से जाहिर होता था। लक्ष्मी एक ऐसे कल्चर से थी जहां प्यार अक्सर बड़े बड़े इशारों और प्यार के खुले प्रदर्शन से जाहिर होता था। उन्हें शुरू में रोहन का शांत स्वभाव थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन जैसे जैसे उनका रिश्ता गहरा होता गया, वो उसकी भावनाओं की गहराई, उसके शांत बाहरी रूप के नीचे छिपी अटूट वफादारी और सपोर्ट को समझने लगी। दूसरी तरफ रोहन लक्ष्मी के प्यार, खुले दिल और रोजमर्रा के पलों में खुशी और प्यार भरने की उसकी काबिलियत से बहुत खुश था। उसने सीखा कि प्यार सिर्फ मजबूती के बारे में नहीं है, बल्कि जोश और साथ देने के बारे में भी है। उनके घर में गूंजने वाली हंसी, अचानक गले मिलने और प्यार भरी नजरों के बारे में जो बहुत कुछ कहती थी। उनका साझा क्षितिज कोई स्थिर एंड पॉइंट नहीं था, बल्कि लगातार खुलता हुआ एक नजारा था। उन्होंने एक ऐसी जिंदगी बनाई थी जो इंसानी रिश्ते की ताकत, अलग अलग बातों को अपनाने की खूबसूरती और प्यार की हमेशा रहने वाली ताकत का सबूत थी। उन्होंने अपने अतीत का सम्मान करने का एक तरीका ढूंढ लिया था, साथ ही हिम्मत से अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ाए थे, हाथ में हाथ डालकर। दो शहरों, दो अलग अलग दुनियाओं की गूंज फीकी नहीं पड़ी थी, बल्कि एक दूसरे में घुल मिल गई थी, जिससे एक नई धुन बन गई थी जो उनके साझा सफर का सबूत थी। उन्होंने साबित कर दिया था कि आपसी सम्मान, ढलने की इच्छा और गहरे प्यार से एक ऐसा भविष्य बनाना मुमकिन था जो उन दोनों की अकेले की सोच से कहीं ज्यादा बेहतर, ज्यादा जीवंत और कहीं ज्यादा संतोषजनक हो। उनकी कहानी उम्मीद की एक किरण थी, एक याद दिलाने वाली कि प्यार अपने सबसे गहरे रूप में सीमाओं को पार करने, जिंदगी बदलने और अलग अलग लगने वाली दुनियाओं के बीच पुल बनाने की ताकत रखता है, जो एक ऐसे साझा क्षितिज की ओर ले जाता है जिसे सिर्फ देखा ही नहीं गया, बल्कि गहराई से महसूस किया गया। एक ऐसा क्षितिज जो उनके साझा सपनों और उनके हमेशा रहने वाले प्यार के रंगों से रंगा हुआ था। तो दोस्तों, ये थी कहानी दो दुनियाएं एक प्यार। लक्ष्मी, जिसके पैरों में कभी गांव की मिट्टी लगी थी, आज वो रोहन के साथ मुंबई की इस ऊंची इमारतों और भीड़ भाड़ वाली दुनिया का हिस्सा बन गई है। भले ही शहर का शोर बहुत है, लेकिन लक्ष्मी के दिल के किसी कोने में आज भी उसके गांव की वो सोंधी खुशबू और सुकून भरी यादें जिंदा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब प्यार सच्चा हो तो दो अलग दुनियाएं भी एक खूबसूरत आशियाना बना सकती है। अब एक खास बात, अगली ऑडियो बुक आप किस विषय पर सुनना चाहते हैं? क्या आप कोई हॉरर स्टोरी पसंद करेंगे या फिर कोई ऐसी ही इमोशनल लव स्टोरी? अपनी पसंद की किताब या टॉपिक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं आपकी पसंद की कहानी जल्द ही लेकर आऊंगा। ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल डेली फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई दास्तान के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।